हाँ। हाय फ्रेंड्स, मैं अमय सर। पार्शियल डिफरेंशिएशन के अंदर हम लोग और एक सम करने वाले हैं। ये सम थोड़ा अलग है ऐसा मैं कहता हूं, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है और उसके अंदर एक्स और वाई दिए हुए हैं। ऐसे टाइप के सम भी पूछे जाते हैं। और ये जो पर्टिकुलर सम है ये 2023 को, 24 को नहीं 23 को मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर पूछा गया है। ओके, ऐसे टाइप के सम बहुत से यूनिवर्सिटी के अंदर पूछे जाते हैं। लेटर स्टार्ट करते हैं कैसे करना है ये टाइप के सम। अगर तो u जो है वो वैसा ही रखना है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये हो गया फंक्शन एक्स कामा वाई। ओके, अभी ये जो पर्टिकुलर फंक्शन है इसको मैं यहां पे देखेंगे आप तो एक्स स्क्वायर यू अपॉन एक्स स्क्वायर यू एक डेल्टा स्क्वायर यू अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर है। तो मुझे इसको पहले मैं एक्स से डिफरेंशिएट करूंगा, वापस से एक बार मतलब दो बार डिफरेंशिएशन करूंगा। ओके, तो पहले इसको फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग अगर एक्स से, तो ये हो जाएगा डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं कहता हूं यहाँ पे, ये जो टर्म है इसके अंदर इसको अगर मैं p कहता हूं या u कहता हूं, यहाँ पे u है इसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है। यहाँ पे u है और ये v है और दोनों के बीच में डॉट है, तो ये क्या होता है u इंटू वी रूल क्रिएट होता है, मल्टीप्लीकेशन वाला रूल क्रिएट होता है। और मल्टीप्लीकेशन वाला रूल हमारा डेरिवेटिव के अंदर क्या कहता है, तो ये है u एज इट इज डेल्टा v अपॉन डेल्टा x करना है, v एज इट इज डेल्टा u अपॉन डेल्टा y कर देना है। ओके, तो यही रूल इसके अंदर मैं अप्लाई करूंगा। तो अप्लाई करते वक्त यहाँ पे क्या आने वाला है, पहले मैं इसको वैसे ही रखता हूं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स कॉमा वाई हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर दो फंक्शन मौजूद है, मतलब x है और y है। अगर x को डिफरेंशिएट होता है तो उसका 1 होता है, लेकिन y वैसे का वैसा रहेगा। इसके लिए ये चेन रूल की वजह से यहाँ पे आपको y लिखना जरूरी हो जाता है। प्लस इसके बाद यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, ये फंक्शन वैसे का वैसा रखता हूं और इसको अगर डिफरेंशिएट कर लेता हूं तो यहाँ पे 2x हो जाता है। अगर इसको अच्छे से लिखता हूं, डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एफ डैश ऑफ एक्स कॉमा वाई, और ये जो y है मैं यहाँ पे इसको आगे लाके रखता हूं, ये वाला y, प्लस यहाँ पे 2x जो है वो आगे लाके रखता हूं और ये फंक्शन को x कॉमा y लिख देता हूं। अभी ये फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन होने के बाद हमें वापस से इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डेल्टा स्क्वायर u अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर अगर कर देता हूं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक टर्म है, यहाँ पे एक टर्म है, इसके अंदर भी ये u है और v है, यहाँ पे ये u है और ये v है। मतलब ये एक टर्म u हो जाएगा, ये v हो जाएगा, ये एक टर्म u हो जाएगा, ये v हो जाएगा। मतलब ये रूल इसके अंदर भी इसके लिए एप्लीकेबल होगा, इसके लिए एप्लीकेबल होगा। इससे दो टर्म बाहर आ जाएंगे, इससे दो टर्म बाहर आ जाएंगे। मतलब डबल डेरिवेटिव करने के बाद टोटल 4 टर्म्स क्रिएट होने वाले हैं। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पे ही आपको सॉल्व करते वक्त देखो, अगर मैं ये टर्म को एज इट इज रखता हूं तो ये क्या होने वाला है, देखो जैसे कि u को एज इट इज रखता हूं तो ये हो जाएगा y एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज रखा, और इसको अगर डिफरेंशिएट किया तो ये पहले से डिफरेंशिएशन है, तो इसको और एक बार करेंगे तो डबल डैश जुड़ेगा, x कॉमा वाई हो जाएगा। और हम लोग x से कर रहे हैं तो वापस से यहाँ पे और एक y क्रिएट होने वाला है। ओके, पहले तो y है ही, लेकिन x का 1 आ जाएगा और ये फंक्शन से y चेन रूल के वजह से और एक बार y बाहर आ जाएगा। अभी इसको अगर मैं वैसे का वैसा रखता हूं, एफ डैश ऑफ एक्स कॉमा वाई, तो इसको डिफरेंशिएट करता हूं
तो होने वाला है क्या है, देखो y टर्म तो एज इट इज रहेगी, लेकिन x जो टर्म है उसके अंदर क्या होने वाला है, 2x हो जाएगा, और ये y जो है ये क्या होने वाला है, 0 हो जाएगा। जैसे कि इसके अंदर भी हुआ था, मतलब इधर में 0 लिखा नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे लिख के दिखाया, 0 लिखने की जरूरत है भी नहीं, समझ में आ जाएगा उतना। ओके, तो ये टर्म क्रिएट होगी। अभी इसको भी हमें करना है वैसे ही, तो यहाँ पे मैं नीचे लिखता हूं, वापस से इससे भी 2 टर्म बाहर आने वाले हैं, तो यहाँ पे पहले 2x एज इट इज रखता हूँ। फंक्शन को मैं एक बार डिफरेंशिएशन कर लिया तो f डैश ऑफ x क्रिएट हो जाएगा, और इससे भी कौन सा फंक्शन बाहर आएगा, y बाहर आ जाएगा, प्लस यहाँ पे भी ये फंक्शन को एज इट इज कर देता हूँ और 2x को डिफरेंशिएट करता हूँ, 2x को, तो 2x को डिफरेंशिएट अगर मैं कर लेता हूं तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और x का डिफरेंशिएशन 1 बनेगा। अगर इसको अच्छे से लिखता हूं तो क्या आने वाला है, डेल्टा स्क्वायर u अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी देखो यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, तो ये हो जाएगा आपका y स्क्वायर, इसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एफ डबल डैश ऑफ एक्स कॉमा वाई प्लस यहाँ पे अभी मैं लिखता हूं तो ये 2xy हो जाएगा, और ये एफ डैश ऑफ एक्स कॉमा वाई हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे भी आप लिखेंगे अच्छे से, तो ये हो जाएगा 2xy एफ डैश ऑफ एक्स कॉमा वाई हो जाएगा, प्लस एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई हो जाएगा, और ये जो 2 है वो सामने आ जाएगा। इससे ये फंक्शन क्या होने वाला है, इसको मैं 1 नंबर डिनोट कर देता हूं। अगर ये इसको मैं 1 नंबर डिनोट करता हूं, और एक बार यहाँ पे देखो सेम टू सेम हमें y का भी बनाना पड़ेगा, तो y के लिए भी सेम ऑर्डर हमें फॉलो करनी पड़ेगी यहाँ पे। ओके, तो लेट अस स्टार्ट हियर। यही u को हम लोग अगर y से डिफरेंशिएट करते हैं, डेल्टा u अपॉन डेल्टा y कर लेते हैं, तो क्या आने वाला है, देखो यहाँ पे b u इंटू वी रूल एप्लीकेबल होने वाला है, जैसे कि यहाँ पे लिखा ही है, तो मैं पहले इसको वैसे के वैसे ही रखता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इस फंक्शन को अगर डिफरेंशिएशन करता हूं तो एफ डैश ऑफ एक्स कॉमा वाई हो जाएगा, और मैं वाई को डिफरेंशिएट करने के वजह से यहाँ पे x बाहर आने वाला है, क्योंकि चेन रूल एप्लीकेबल होता है, फंक्शन के अंदर फंक्शन चला जाएगा। ओके, इसके बाद प्लस यहाँ पे वापस से एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, और इसका डिफरेंशिएशन करूंगा मैं, तो यहाँ पे पहले वाला टर्म x है और हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं y से, तो इसके यहाँ पे पहले 0 क्रिएट होगा, इसके बाद माइनस, और y को डिफरेंशिएशन होने के वजह से यहाँ पे 2y क्रिएट होने वाला है। ओके, अभी इसको अच्छे से रिप्रेजेंट कर मतलब लिखता हूं, तो डेल्टा यू अपॉन डेल्टा वाई इज इक्वल टू, इसको x पहले लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एफ डैश ऑफ एक्स कॉमा वाई, प्लस यहाँ पे प्लस साइन नहीं आएगा क्योंकि इसका माइनस साइन यहाँ पे जोड़ दूंगा मैं, तो यहाँ पे 2y एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई हो जाएगा। ओके, इस तरह से मुझे ये इक्वेशन तो मिल गया, लेकिन हमें तो हमारा गोल क्या है, ये है स्क्वायर है, मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो वापस से इसको मुझे डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, डेल्टा स्क्वायर यू अपॉन डेल्टा वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे भी वापस से ये पर्टिकुलर टर्म और ये पर्टिकुलर टर्म के लिए यू इंटू वी रूल, ये पर्टिकुलर और ये पर्टिकुलर टर्म के लिए यू इंटू वी रूल, मतलब ये दोनों इसके वजह से दो, ये जो क्वांटिटी है इसके वजह से और 2 क्वांटिटी क्रिएट होगी, मतलब इसके ही जैसे 4 क्वांटिटी आपको मिलने वाली है। तो यहाँ पे देखो मैं इसको x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वैसे के वैसा लिख देता हूं। इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो यहाँ पे f डैश पहले से मौजूद है, तो ये डबल डैश हो जाएगा, मतलब डबल ऑर्डर डेरिवेटिव x कॉमा वाई हो जाएगा, और अभी मैं डिफरेंशिएशन y से कर रहा हूं तो x फ्री हो जाएगा क्योंकि चेन रूल है।
इसके बाद प्लस साइन, यहां पे एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स ये फंक्शन वैसा ही रहेगा। अभी इसके अंदर मैं डिफरेंशिएशन करता हूं तो ये x है वो तो वैसे ही रहेगा, लेकिन एक्स स्क्वायर है तो वो 0 हो जाएगा। इसके बाद -2y आपको मिलने वाला है। इसके बाद यहां पे अगर मैं माइनस साइन है, यहां पे माइनस साइन है, ओके माइनस साइन है, बॉक्स क्रिएट देता हूं, इससे अच्छा रहेगा क्योंकि इसके अंदर हम लोग u इंटू वी रूल अप्लाई करेंगे, यही रूल। इसके लिए यहाँ पे 2y वैसे का वैसा रहेगा, लेकिन f डैश ऑफ x कॉमा y आपको मिलेगा और हम लोग y से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसके वजह से यहाँ पे x फ्री होने वाला है। ओके वापस से प्लस साइन, यहाँ पे आप अगर f डैश ऑफ f कॉमा y वैसे का वैसा रहेगा और ये 2y जो है इसमें y को अगर डिफरेंशिएट कर लेते तो उसका 1 आ जाएगा। ओके इस तरह से ये मिलेगा। अच्छे से लिख लेते हैं तो ये हमें क्या मिलने वाला है, देखो यहाँ पे x और x मिलके x स्क्वायर हो जाएगा और ये x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर f डबल डैश ऑफ x कॉमा y आपको मिलेगा प्लस f डैश ऑफ, यहाँ पे अच्छे से मैं लिखता हूं तो ये माइनस साइन आगे चला जाएगा, 2xy हो जाएगा, f डैश ऑफ x कॉमा y हो जाएगा, माइनस साइन अंदर चला जाएगा, 2xy हो जाएगा, f डैश ऑफ x कॉमा y हो जाएगा, -2f(x, y) हो जाएगा। ओके इस तरह से चलेगा और ये जो है ये आपका सेकेंड इक्वेशन क्रिएट हो जाएगा। ओके अगर अभी देखो ये सेकेंड इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, हमें क्या करना है, इनके दोनों साइड ऐड कर देने हैं। तो मैं क्या करता हूं, ऐड इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, हमें क्या मिलने वाला है, डेल्टा स्क्वायर यू अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर यू अपॉन डेल्टा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी देखो दोनों में यहां पे जोड़ देता हूं तो क्या होने वाला है, देखो तो यहां पे मैं पहले इसको लिखता हूं, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एफ डबल डैश ऑफ एक्स कॉमा वाई प्लस 2xy f डैश ऑफ x कॉमा y प्लस 2xy f डैश ऑफ x कॉमा y प्लस 2f(x, y). ओके इसके बाद इसके अंदर प्लस ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एफ डबल डैश ऑफ एक्स कॉमा वाई माइनस 2xy एफ डैश ऑफ एक्स कॉमा वाई माइनस 2xy एफ डैश ऑफ एक्स कॉमा वाई माइनस 2f डैश ऑफ x कॉमा वाई। यहाँ पे देखो मैं जिस ऑर्डर से डिफरेंशिएशन किया इससे मुझे ऊपर नीचे लिखने से मतलब सब्ट्रैक्शन करने में आसानी होगी। देखो यहाँ पे ये और ये टर्म सेम है तो ये और ये टर्म चली जाएगी, यहाँ पे ये टर्म और ये टर्म सेम है, इसको प्लस साइन इसको माइनस साइन वजह से ये भी टर्म से चली गई। और अगर देखेंगे आप तो ये माइनस है ये प्लस है तो ये भी टर्म चली गई, तो ये दो टर्म बची है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, देखो इसको अगर मैं डिफरेंशिएशन कर लेता हूं तो यहाँ पे देखो ये दो टर्म के अंदर कॉमन टर्म्स कौन से है, तो कॉमन टर्म्स जो है ये वाली टर्म कॉमन है, ये वाली टर्म कॉमन, ये और ये कॉमन है, ये और ये जो टर्म है ये कॉमन नहीं है। तो कॉमन वाली टर्म अगर मैं कॉमन लेता हूं तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एफ डबल डैश ऑफ एक्स कॉमा वाई लिख लेता हूं तो बचेगा क्या ब्रैकेट के अंदर, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो मैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उल्टा सुल्टा प्लस साइन है ना, कुछ मतलब नहीं, टेंशन नहीं है, एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर पहले लिख सकता हूं या एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं, कुछ टेंशन नहीं है। तो इसको अगर मैं अच्छे से लिखता हूं तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स कॉमा वाई
और ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर इनको अच्छे से आप देखेंगे तो आपके ध्यान में आ जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वही फॉर्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। तो आपको क्या मिलने वाला है, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, इनका स्क्वायर तो क्या होने वाला है 4 रेस्ट हो जाएगा, माइनस साइन बीच में है तो वो हो जाएगा b का स्क्वायर है तो y का भी स्क्वायर, मतलब y का स्क्वायर मतलब ये हो गया आपका 4th ऑर्डर। और ये f डबल डैश ऑफ x कॉमा y, यही हमें प्रूव करना था। ओके तो यही यहाँ पे प्रूव करके हमें मिल चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके तो ये देखो, ये सम जो है ये काफ़ी थोड़ा लेंदी है, समझने में थोड़ी फंक्शन के वजह से दिक्कत हो सकती है, लेकिन मैंने यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश की हुई है। और अगर आपको ये पर्टिकुलर सम के अंदर कोई भी डाउट आता है, क्वेश्चन आता है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। और मेरी ये पार्शियल डिफरेंशिएशन की प्लेलिस्ट जाके देखो, तो उसके अंदर आपको बहुत से एग्जाम्पल सॉल्व करके दिए हुए, उससे आपको कंसेप्ट क्लियर होने में आसानी होगी। और अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना। थैंक्स फॉर